sure? Yes, sir. Okay. चलो चालू करते हैं. Last class we were discussing modulus, piecewise functions का revision कर रहे थे. Modulus का उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया था. I hope कर लिया होगा. मैं डिस्कस कर रहा हूँ. कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी. यस करेक्ट. ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. अगर याद होगा मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन मॉड x प्लस मॉड y होता है. इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी होल्ड्स इफ X, Y greater than 0. x into y is greater than equal to 0. तो क्या सबको यहाँ पे दिख रहा है मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज सेम एज मॉड x प्लस मॉड y? Yes. मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड मतलब x into y, दिस इज x into y is greater than equal to 0. तो अब ये वे भी कब हो गया बट विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने ट्रिगो इक्वेशन में देखा होगा. इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इंटरवल दे रखा होना चाहिए. x बिलोंग्स टू लेट्स से कुछ ना कुछ दे रखा होना चाहिए. -2 पाई से पाई मान लेते हैं. ठीक है. ये मैंने नहीं दिया तो फिर देना चाहिए था. नहीं दिया था ना मैंने? नो सर. हाँ भाई. हाँ अदरवाइज तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे ना. cos x के क्रिटिकल पॉइंट तो इनफाइनाइट होते हैं. Yes. तो से -2 पाई से पाई की बात कर रहे हैं तो दोज आर लाइक एंड पॉइंट. उसके बाहर जाना नहीं है. इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट -1, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट 1, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट π/2 -π/2 एंड -3π/2. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई वेवी कर्व का क्वेश्चन किया है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस लगे या यहाँ पे प्लस लगे. इट डजंट मैटर क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग भी होता है. तो किसी भी एक इंटरवल में साइन चेक कर लो. जैसे कि अगर बाय द वे चेक करके यहाँ प्लस निकला तो यहाँ तो माइनस ही होगा. ऑल्टरनेट साइन चेंज तो होंगे ही होंगे. बट वी नीड टू वेरीफाई कि यहाँ पे माइनस है या प्लस है या क्या है किसी भी एक इंटरवल में. एंड दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट बिकॉज यहाँ पे x = 0 लाई करता है. करेक्ट एवरीवन? तो यहाँ पे मैं x को 0 रख दूंगा. ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया. cos 0 1 होता है तो ये अगेन पॉजिटिव हो गया. तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन? एवरीवन नेगेटिव. नेगेटिव. यहाँ तक पार्ट क्लियर सबको? यस सर. तो ऑल्टरनेट साइन चेंज कर दो. माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस. मुझे कौन सा लेना है? ग्रेटर देन 0. x बिलोंग्स टू -2 पाई ओपन क्योंकि वो ओपन दे रखा था. से -3π/2 क्लोज्ड यूनियन -π/2 से -1 यूनियन 1 से π/2. किसी को डाउट? होमवर्क क्वेश्चन है. कॉपी अभी नहीं करोगे, वो कॉपी बाद में करो. समझ लो. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. बस यही था ना होमवर्क क्वेश्चन. तो सर आपने वो पिछली क्लास से एक लकी डोमेन का क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर क्या होगा वो बता सकते हैं? कौन लकी डोमेन कहाँ है? सर वो कॉस बेस ऐसा कुछ था. कहाँ है? मेरे नोट्स में तो नहीं दिख रहा है. हाँ सर वो ये वाला. हाँ सर वो मैंने मैसेज में भेजा है, आप चेक कर सकते हैं. आपने आंसर बताया था. इसका रेंज है π/6 बस. डोमेन इज x = 1 तो रेंज इज हाँ सर π/6. ठीक है, थैंक यू. आगे बढ़ रहा हूँ मैं एवरीवन. सो होमवर्क वाला सॉल्यूशन दिखा सकते हैं? लास्ट टाइम शोइंग इट टू यू. चलो ओके. पीस वाइज फंक्शन में सेकंड फर्स्ट कौन सा था अगेन? पीस वाइज फंक्शन में मॉड्यूलस. मॉडुलस. वो तो डिवीजन था. अब ये मैक्सिमम मिनिमम भी काइंड ऑफ डिवीजन है बट तुम भूल जाते हो इसलिए थोड़ा सा ढंग से कराना जरूरी है. मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन पहले देख लेता हूँ तुम्हें याद कितना है, अदरवाइज बेदों की तरह सोचते रहोगे. मैक्सिमम ऑफ x, 3 अगर मैं पूछूं तो क्या आंसर होता है? 3x या डिपेंड्स? जल्दी बोलो. डिपेंड. डिपेंड्स ना. अच्छा 3 कब होगा?
when the X answer less will be than 3. Is less When than 3. 3 is X greater than less- equal to x, answer will be x. When 3 is less than x, इक्वलिटी तो कहीं भी लगा दूं, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कैसी डेफिनेशन है, क्या बोलते हैं इसको, बोलो। Maximum. अरे ऐसे ब्रैकेट लगा के अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग डेफिनेशन को क्या Piece बोलते हैं? wise. Piece wise. पीस वाइज। Piecewise. ऐसे ये भी पीस वाइज डेफिनेशन ही है ना एवरीवन? Yes, sir. यस। इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली भी कर सकते हो, ये तो मतलब बहुत इजी है, बट तो भी मैं बता रहा हूँ कि ग्राफिकली कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो इसको ग्राफिक कैसे करोगे? जो भी फंक्शन का मैक्सिमम पूछा है वो दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाओगे, जैसे ये y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू 3 है, एग्री करिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये y इक्वल टू Yes, एक्स का sir. ग्राफ बनाया और ये y इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाया। मैक्सिमम मतलब क्या होता है, उसका आउटपुट बड़ा होना चाहिए, करेक्ट हो ना? Yes. Yes, sir. लाइक x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू x का आउटपुट बड़ा है या y इक्वल टू 3 का आउटपुट बड़ा है? So y equal to 3. y इक्वल टू 3 का। Yes, कहने sir. से इस x के लिए भी y इक्वल टू 3 का बड़ा है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जो मैक्सिमम है मैं उसको अब रेड से शेड करना चालू कर रहा हूँ। अच्छा, इन सब वैल्यूज ऑफ x के लिए y इक्वल टू 3 बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, यहाँ तक बड़ा है, और उसके बाद y इक्वल टू x बड़ा है। कम ऑन, Yes, sir. तो यही चीज लिखी हुई है, देखो। फाइनल आंसर इज द रेड ग्राफ। ये वाला कौन है? रेड ग्राफ। तो रेड ग्राफ कौन है? y इक्वल टू 3 टिल दिस पोर्शन x लेस देन 3। देखो ये रहा y इक्वल टू 3 फॉर x लेस देन 3। ये और ये चीज सेम ही है, ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. फिर मैक्सिमम का आंसर y इक्वल टू x है, ये रहा x व्हेन व्हाट x इज ग्रेटर देन 3। देखो ये रहा x ग्रेटर देन 3। क्या ना, इसे ग्राफ से भी ऐसी पीस वाइज डेफिनेशन लिख सकते हो ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल करते हैं। y इक्वल टू मिनिमम ऑफ x प्लस 1 कॉमा 2 माइनस एक्स। तो इसको पीस वाइज डायरेक्टली तो बिल्कुल आराम से कर सकता हूँ, बट लेट्स डू दिस ग्राफिकली। ग्राफिकली ग्राफ बना के शेड करके फिर पीस वाइज डेफिनेशन लिखनी है, चलेगा? Yes. तो Yes, किस किस के ग्राफ बनाऊंगा मैं, फटाफट बोलना। Y is equals to x plus 1. y Y is इक्वल टू equals एक्स to 2 प्लस minus. 1, तो y इक्वल टू एक्स प्लस Y is 1 equal इक्वल्स टू, ये बना दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। और एक दूसरा ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 2 minus x. 2 2 minus x. माइनस एक्स, एक्स को 0 रखा, y 2, और यस ऐसा ग्राफ होगा y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं उस x को मार्क कर दिया। कहाँ पे करेंगे? x प्लस 1, जहाँ पे 2 माइनस एक्स होगा, 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू हाफ पे, करेक्ट? Yes, sir. Yes. दिमाग नहीं लगाना है, जो ऊपर है बस उसको शेड करते जाओ, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. ये मैक्सिमम आ गया। देखो क्या है फाइनल आंसर पीस वाइज में लिखने के लिए, ये डेफिनेशन कौन सी है? 2 माइनस एक्स। कब? व्हेन एक्स इज Greater than बोलो half. लेस देन हाफ, करेक्ट Sorry. एवरीवन? Yes, sir. ओके, इसका आंसर होगा क्या? y इक्वल टू एक्स प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन हाफ। Greater than half. और इक्वलिटी कहीं पे भी लगा दो, इट डजंट मैटर। इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. यस सर। सर इसमें इन दोनों मिनिमम में से पूछा है ना? सर इसमें इन दोनों में मिनिमम कर लेंगे। अरे चुप रहे यार। इन दोनों, हाँ मिनिमम कर दिया मैंने, मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर दिया, ठीक है चलो। चलो इन दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल कॉपी कर लो। दोनों में से कोई भी एक ही एग्जांपल कॉपी करना है, मोर देन इनफ। टुमारो वी डोंट हैव अ लेक्चर ना? So कल PTM है. कल है, आज है? आज है सर 6 आज है, आज है।
Yes, anybody doubt now? Can I proceed then, everyone? So wait for a minute, please. बहुत धीरे कॉपी मत कर बच्चे, ये सब बहुत फास्ट होना चाहिए क्योंकि दिस इज रिवीजन ऑफ ट्रिगो इक्वेशन पार्ट। करा है ना ये ट्रिगो इक्वेशन में एवरीवन? Yes, sir. बुकलेट में तो है ही है, तुमने करा है या नहीं करा? ये तो लाउड वॉइस में बोलो। Yes, ये याद नहीं है? Yes, या sir. याद नहीं? चलो, okay, I am turning the page now, no doubt. Yes, sir. You may proceed. करो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, draw the graph of y equal to maximum of sin x comma cos x in 0 से 2 पाई। फटाफट बनाओ पहले तो फर्स्ट पार्ट। यस कर दिया सबने? एवरीवन डन? Done. यस, जल्दी जल्दी करो, 10 सेकंड और। Yes, sir. Yes, sir. 10 Done. सेकंड। ओके, आई होप कर दिया अब तो। यही होगा मैक्सिमम, बस ऊपर ऊपर वाला शेड कर दिया। इसकी पीस वाइज डेफिनेशन लिखना कि sin x कब से कब तक है, cos x कब से कब तक है, जल्दी से लिखो। y is sin x for what values of x, y is cos x for what values of x, जल्दी से लिखो ग्राफ को देख के। चलो चिल्लाते जाओ मेरे साथ। y इक्वल टू sin x कब से कब तक? 0 से 5 तक. 4 to 5 pi by 4. यस, sin x 5 ये by वाला 4 to 5 by 4. तो सही, 5 by 4 से 5 pi by 5 4, pi by 4. cos x 0 से pi by 0 4, 0 to pi by 4. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखिए ट्रिगो इक्वेशन इनइक्वालिटी चैप्टर में कितने ग्राफिकल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करे तुमने। कुछ याद करो पुरानी लर्निंग्स और इसका आंसर निकालो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ, लिखा क्यों नहीं जा रहा है भाई, सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन maximum of sin x comma cos x equal to half in minus 2 pi से 5 pi। करो जितना याद है। Sir, यस, so आपने 5 pi by 4 closed, sorry, open क्यों किया आपने?
क्योंकि ऊपर क्लोज किया है, कहीं तो क्लोज रखूंगा कहीं तो ओपन रखूंगा ना। Okay. ऊपर ओपन करते हैं तो नीचे क्लोज कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों की वैल्यू बराबर है। मॉड में भी तो ग्रेटर देन के साथ भी इक्वलिटी रख सकता है, लेस के साथ भी रख सकता है ना। Yes, sir. शुड आई एक्सप्लेन कैसे करना है या कुछ हो रहा है? Sir, 10 seconds more. ओके विनायक करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है उनको समझा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ग्राफिकली करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाते हैं, दिस इज लेफ्ट साइड ग्राफ, y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, ये लेफ्ट साइड का ग्राफ है। फिर हम राइट साइड का ग्राफ बनाते हैं, व्हाट इज राइट साइड ग्राफ, y इक्वल टू हाफ। जहां जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे दोज आर योर सॉल्यूशंस। हमें सॉल्यूशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ काउंट करना है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. लेफ्ट साइड का ग्राफ तो ऊपर बना हुआ ही है, उसमें बस y इक्वल टू हाफ का ग्राफ ऐड करो जल्दी से। विनायक करेक्ट, दिशा रॉन्ग, साहिल रॉन्ग, सत्या करेक्ट, आयुष मिश्रा रॉन्ग। आयुष 0 से 2 पाई नहीं, -2 पाई से 5 पाई की बात कर रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन पढ़। लास्ट 30 सेकंड। साहिल करेक्ट, ओके। कैन आई डिस्कस नाउ एवरीवन? अब डिस्कस कर Yes, लूं? sir. Yes, sir. चलो इधर देखो, क्या एक ग्राफिकल सॉल्यूशन सबको समझ में आया? अभी तक मैंने क्या टिप्स बोले थे कि ड्रॉ द लेफ्ट साइड कर्व, ड्रॉ द राइट साइड कर्व, wherever they intersect those are your solutions. Is that okay? Yes, sir. तो have we drawn the curve of left side? लेफ्ट साइड का कर्व बना रखा है क्या हमने? Yes, sir.
कौन सा Yes, कर्व है? sir. ये ब्लू वाला, डार्क ब्लू वाला या रेड वाला? Red. रेड वाला इज द लेफ्ट साइड ग्राफ. अब मैं y इक्वल टू हाफ बना रहा हूँ. y इक्वल टू हाफ के लिए हमें जज करना चाहिए ना कि वो इस पॉइंट के नीचे से जा रहा है या ऊपर से, करेक्ट? Yes. Yes, sir. ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? 1/√2. 1/√2. उसकी वैल्यू होती है 0.707. तो बताओ y इक्वल टू हाफ लाइन इसके नीचे से जाएगा या ऊपर से? नीचे से. नीचे से, लाइक दिस ना, रफली, Yes. है ना? सो इसने रेड ग्राफ को 0 से 2 पाई में कितनी बार इंटरसेक्ट किया? ध्यान से देखो, यहाँ पे किया है क्या? विल दिस बी काउंटेड? No, sir. No, sir. No, sir. क्योंकि रेड के साथ नहीं है. दिस विल आल्सो बी नॉट काउंटेड. यस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो 0 से 2 पाई में 2 है, तो क्या किसी को ग्राफ एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत है या ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा? 2 पाई से 4 पाई में भी 2 होंगे. 2 होंगे. -2 पाई से 0 में भी 2. 2 होंगे. और फिर 4 पाई से 5 पाई, पाई का इंटरवल होता है, कहना है से उसमें उतने ही होंगे जितने 0 से पाई में है. Yes, sir. Yes, sir. कितने हैं 0 से पाई में? 1. तो टोटल आंसर कितना हो गया? 7. 7. सॉल्यूशन. कॉपी पास्ट. यस, किसी को डाउट देन ही और शी कैन आस्क. क्या हर्ष क्या मिस्टेक करी? हर्ष, सुमित? मैंने ऊपर से हाँ. देख लिया. क्या सर मैंने इंटरसेक्शन के ऊपर से कर दिया गलती से. नालायक. और वो भी सिर्फ 0 से 2 पाई के लिख दिया तूने. ओके, आई एम टर्निंग द पेज. एवरीवन डन? Yes, क्लियर sir. सबने? Done, sir. ठीक. तो मैक्सिमम मिनिमम का रिवीजन हुआ है. अब थर्ड नया फंक्शन न्यू कॉल्ड एज सिग्नम फंक्शन. बट छोटा सा है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है. सिग्नम फंक्शन लिखा क्यों नहीं जाता है? इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं SG ऑफ n. SGN, सिग्नम फंक्शन. इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया गया? देखो इधर. इट इज लाइक अ फंक्शन, जैसे कंप्यूटर्स में बहुत यूज होता है एक तरीके से. हमें पता करना पड़ता है कि कब इनपुट पॉजिटिव है. तो ये सिग्नम फंक्शन क्या करता है? हर पॉजिटिव इनपुट के लिए, आई विल रिपीट अगेन, हर पॉजिटिव इनपुट के लिए आंसर 1 दे देता है. क्या बोला? वापस रिपीट करो. एवरी पॉजिटिव इनपुट इट गिव्स Answer 1. 1. Every negative it gives -1. Okay, so can I say आइडिया हो जाएगा ना बस पॉजिटिव नेगेटिव जज करने के लिए? Sir. तो इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज mod x by x. एग्री करो, ये x इक्वल्स टू 0 के लिए तो नॉट डिफाइंड है. Yes. Yes. तो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये डेफिनेशन है, और x इक्वल्स टू 0 के लिए अलग से पीस वाइज डिफाइन करना पड़ेगा. 0 है. तो अब कम ऑन, कैन यू हेल्प मी आउट? mod x को फर्दर ओपन कर सकते हैं ना, प्लस माइनस? Yes, sir. तो किस पे डिपेंड करेगा बताओ? x फर्स्ट केस ग्रेटर देन 0, mod विल ओपन विद प्लस साइन. कितना हो जाएगा? x by x. कम ऑन. 1. प्लस 1. क्या ये वही चीज है कि जो मैं बोल रहा था? फॉर एवरी पॉजिटिव इनपुट इट गिव्स +1. Yes, sir. Yes, sir. Yes, फॉर sir. एवरी पॉजिटिव इनपुट आउटपुट इज +1. देखो, चलो, इफ आई से x लेस देन 0 देन mod x कैसे ओपन होगा? -1. Minus. -1. And for x equals to 0 it is 0. This is the final definition of signum that we need to remember. Clear enough? Yes, sir. Yes, sir. सबसे सिंपल है. इसको समझने के लिए थोड़ा सा वैल्यूज पूछ लेता हूँ. पूछना चाहिए नहीं, बट तो भी पूछ रहा हूँ.
मतलब सिग्नम ऑफ 42.7 कितना होगा? +1 +1 सिग्नम ऑफ -1070 -1 -1 क्या समझाऊं? तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मैं बिल्कुल आइडिया हो जाना चाहिए। yes sir चलो बताओ क्या होगा इस वैल्यू, इस x के लिए आंसर क्या होगा? sir +1 +1 इस x के लिए भी आंसर 1, इसके लिए भी +1 1 1 1। तो कहना ऐसे हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाइन बननी चाहिए। yes sir Yes sir बट x इक्वल्स टू 0 के लिए ओपन करना चाहिए क्योंकि 0 के लिए 1 नहीं है। कमान Yes sir 0 के लिए आंसर क्या है? 0 0 और फिर बाकी वो सब के लिए माइनस। -1 ग्राफ इज ओके। yes sir understood Yes, sir. ग्राफ को देख के मुझे डोमेन बताओ। डोमेन मतलब कौन सा इनपुट अलाउड है या नहीं है। कमान sir all real numbers वेरी गुड, ऑल रियल वैल्यूज। अंडरस्टूड ना? yes sir Yes sir Yes, sir. डोमेन मतलब तुम्हारी आइज एक्स एक्सिस पे जानी चाहिए, रेंज मतलब तुम्हारी आइज वाई एक्सिस पे जानी चाहिए। व्हाट इज द रेंज? Real minus So -1 to 1 Minus 1, 0. -1 to 0 0 to 1 अगर कोई भी इंटरवल बोल रहे हो तो बिल्कुल गलत है। करेक्ट ना? -1, Yes, sir. 0 and 1. सिर्फ 3 -1 वैल्यूज है, 0 0 ये सुनो। Yes sir Okay, sir. ब्रैकेट सही है, कोई इंटरवल नहीं है, नॉट एन इंटरवल। yes sir चलो कॉपी करो। इसकी इस डेफिनेशन क्या बोलते हैं? इसकी पीस वाइज डेफिनेशन। Yes, are we done? 1 minute sir. Sir, कोई डाउट यहाँ तक? no, sir. Okay. Write the piecewise definition of y equal to signum of x plus 1.
ओके, आई होप सबने लिख ली होगी अब तक। तो बस क्या Yes. लिखा होगा, इट इज +1 फॉर x ग्रेटर देन एनीबॉडी, -1. Minus -1 -1 for x less than -1 and for x equals to -1 it is 0. Yes, sir. सिंपल चीज है। ओके, अब हमें ग्राफ सिग्नम x का तो बनाना आता है, बट सिग्नम के अंदर कोई भी रैंडम फंक्शन आ गया तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखो इधर। लेट्स से एग्जांपल भी लेते जाते हैं। हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू सिग्नम ऑफ लेट्स से x² -1। तो एक तो डेफिनेशन ऐसा पीस वाइज करके मैं ग्राफ बना ही सकता हूँ, और एक थोड़ा डायरेक्टली फास्ट ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो उसके लिए स्टेप्स देखो। सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनीबॉडी बिफोर आई राइट। X² -1. करेक्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनर फंक्शन, कैन आई से x² -1 एवरीवन? Yes, sir. Yes. Why इनर का पहले ग्राफ क्यों बना रहे हैं? बिकॉज सिंस द आउटपुट of y equal to x² -1 goes as input to the signum. Come on, जल्दी से ओके करो एवरीवन। Yes. क्या है इसका आउटपुट ही तो सिग्नम को इनपुट की तरह जा रहा है। इज इट कंपोजिट फंक्शन और नॉट? यू रिमेंबर? Yes, sir. Yes. तो हम क्या देखेंगे ग्राफ में, जब इसका ग्राफ बना देंगे, वी आर गोइंग टू सी जब इसका y ग्रेटर देन 0 है, इसका y ग्रेटर देन 0 है, दैट इज पॉजिटिव इनपुट टू द सिग्नम। जल्दी से ओके करो। Yes. Yes, sir. और सिग्नम उसको फटाफट क्या कर देगा? +1. +1। जब इसका y लेस देन 0 है, दैट इज अ नेगेटिव इनपुट टू द सिग्नम, और वो उसको क्या कर देगा? -1. -1। और जब इसका y 0 है, दैट इज 0 इनपुट टू द सिग्नम, तो वो सिग्नम उसको 0 कर देगा। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस है इसको पकड़ लेना, दैट विल बी लिटिल बिट इजी फॉर यू। बनाए? लेट्स ड्रॉ Yes. दिस। हाँ, Yes, sir. सबसे पहले किसका ग्राफ बनाऊं बताओ? X² -1. Square minus x² -1। अगर वो सब ग्राफ बनाना नहीं आता है तो सच्ची में जूते पड़ने चाहिए। पैराबोला का ग्राफ है, करेक्ट और नॉट? क्वाड्रेटिक। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये रहा y इक्वल टू x² -1। जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ मुझे कौन कौन से हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। -1. 0, -1, x को 0 रखोगे तो ये आ जाएगा ना एवरीवन? Yes. sir. इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए कौन 0 है? x कोऑर्डिनेट 0 है या y कोऑर्डिनेट 0 है? Y 0. Y I coordinate. coordinate. आ जाएगा 1, 0, -1. 1, 0, Minus 1, -1। ये इनर फंक्शन का ग्राफ है, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes. sir. अब बताओ स्टेप 2 में मैंने क्या लिखा है। हमें इसकी क्या देखनी है, x वैल्यू या y वैल्यू देखनी है? कम ऑन, Y value. I. y वैल्यू। जहां पे y 0 है सबसे पहले उसको पकड़ लो, क्योंकि वो तो फाइनल ग्राफ में भी 0 रहेगा। एग्री करो? Yes, sir. यस। देन सबसे पहले 1 मार्क करो और -1 मार्क करो, क्योंकि तुम्हें पता है सिग्नम उनको वही करने वाला है। Yes, sir. फिर क्या ढूंढो, जब जब y ग्रेटर देन 0 है, देखना खुद सर्च करो कब y ग्रेटर देन 0 है। कैन आई से ये वाला पोर्शन में y ग्रेटर देन 0 है एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. मैं एक और ग्राफ नीचे बना रहा हूँ ताकि इस ग्राफ में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, बट अदरवाइज तुम तो हर क्वेश्चन में डायरेक्टली एक ही ग्राफ बनाओगे। अंडरस्टूड ना? Yes, sir. Yes, sir. मैं अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ ताकि ओवरलैप नहीं हो जाए, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहे बस। सो क्या मार्क किया था? ये -1, 0, ये 1, 0, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। एज आई टोल्ड यू कि ये वाला जो मैंने रेड पोर्शन मार्क किया है, यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी जगह अब सिग्नम क्या कर देगा? 1 कर देगा, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. कैन आई से इन्हीं x वैल्यूज के लिए 1 कर देगा? हाँ है ना? मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे 1 तो ना करेगा, इस पोर्शन में 1 नहीं करेगा। एग्री करो? Yes. Yes, sir. क्योंकि इस पोर्शन में तो y नेगेटिव है। कम ऑन। Yes. Yes, sir. तो मैं जो y इक्वल टू 1 की लाइन बनाऊंगा वो कहाँ तक बनाऊं? सिर्फ ये यहाँ तक बनाऊं या पूरा यहाँ तक खींचता रहूं? व्हाट शुड आई डू? 1 to infinity. हाँ, ओनली फॉर दिस पोर्शन जहां मैंने ये सर्कल किया है, मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए ही करूंगा ना, यहाँ तक ही। कम ऑन, Yes, Yes, sir. sir. देखो मैंने सही बनाया क्या? Yes. Everyone? Yes, sir. Yes, sir.
तो आई Yes. होप आप जजमेंट कर सकते हो। अच्छा, इस x की वैल्यूज के लिए है, ये जो सर्कल किया उस पोर्शन के लिए, तो उसी सर्कल पोर्शन के लिए 1 बनाओ। देन ये ग्रीन से जो हाईलाइट किया है वो सारी नेगेटिव वैल्यूज है कमान, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस पोर्शन में -1 हो जाएगा, करेक्ट और नॉट? ये देखो। Yes. Yes, sir. देन वापस ये वाली वैल्यूज कौन सी है? y ग्रेटर देन 0 की है, y +1 आउटपुट ग्रेटर देन। +1. कोई नालायक ये मत सोचना सर ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव x है, मुझे x से मतलब नहीं है, y इज ग्रेटर देन 0। तो इस Yes. पोर्शन में वापस कितना हो जाएगा? प्लस So minus +1. तो फाइनल ग्राफ अगर मैं अलग से बनाऊं तो तुम्हें दिखना minus चाहिए minus. फाइनल ग्राफ ऐसा है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द फाइनल ग्राफ। इज इट अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes, sir. कॉपी करो। यस एवरीवन डन? नहीं बोल रहे हो तो एलएचएम हो गया है, हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. 1 minute, sir. कोई डाउट यहाँ तक? बहुत इजी है, पहली बार समझने में थोड़ा सा लगता है। क्या करना है, सिंपल इनर फंक्शन का ग्राफ बनाओ और उसका क्या देखो, इनपुट या आउटपुट? Inner function का output which is इनर फंक्शन का बस आउटपुट देखो, नथिंग एल्स। सर यस, सो y = 0 का कहाँ मार्क किया आपने? ये रेड से मार्क किया है, ये क्या किया है, ये क्या किया है? ओके सर। चलो जल्दी से इसका बना दो फटाफट। y = सिग्नम x² - 4 क्विकली।
ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग हो गया। Yes. Yes, sir. चलो, ये क्या है? 0, 0, -4. -4, ये कौन सा पॉइंट है? 2, 2,0 -2, 2, -2, -2,0। बस हो गया ग्राफ। सबसे पहले 0 को पकड़ लिया करो, यहाँ तो 0 ही है। ये सारे y ग्रेटर देन 0 है, तो इनकी जगह क्या हो जाएगा? 1। +1 ये वाले भी सारे y ग्रेटर देन 0 है, तो इनकी जगह भी क्या हो जाएगा? +1। और ये सारे y नेगेटिव है, तो इन सब की जगह क्या हो जाएगा? -1। -1 सही ग्राफ बनाया है जो रेड वाला ग्राफ है? yes sir Yes. Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. नो। ओके, जल्दी से बनाओ। सिग्नम ऑफ साइन एक्स 0 से 2π में काफी। सिग्नम ऑफ साइन एक्स। टेन सेकेंड्स और। चलो, हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं किसको मार्क करता हूँ? जहाँ पे 0 हो रहा है, करेक्ट ना? yes sir Yes, sir. फिर ये सारे y ग्रेटर देन 0 है, इनकी जगह क्या हो जाएगा? +1, लाइक दिस। ये सारे y लेस देन 0 है, Yes. तो इनकी जगह क्या हो जाएगा? -1। -1. कोई डाउट? No, sir. अब वो कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे ना यार। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिग्नम ऑफ साइन x इक्वल्स टू ln x। तो हमने लेफ्ट साइड का कर्व बना दिया है, अब राइट साइड का कर्व बना देंगे ln x का। ln 1 से पास करता है, 1 यहाँ पे होगा, उसके बाद ऐसे जा रहा होगा। इट विल इंटरसेक्टेड वन सॉल्यूशन। समझ गए ना? Yes, sir. Okay, I'm going next page. चलो, सिग्नम और ये सब क्या बीच बीच में यूज आते रहेंगे, तो इसके हमने शॉर्ट में जितना पोर्शन था उतना कवर कर लिया आराम से। But it will come again and again in the coming topics. Now comes a very important thing जिस पे हम 2 लेक्चर देंगे, 2.5 हो सकता है, 2.5 लेक्चर दें। Any guesses? पीस वाइज फंक्शन में जब मैंने वो चार्ट बनाया था तब बताया था। नो गेस? करेक्ट। Logarithmic functions. अरे लॉगरिथमिक तो कब का हो गया ना गधे, कितनी बार करेंगे? GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या बोलते हैं? बॉक्स एक्स भी बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, ये सब नाम है इसके। GIF, बॉक्स, फ्लोर फंक्शन, स्टेप फंक्शन। चलो मेरे साथ एक बार फटाफट इंटरेक्ट करना। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज GIF? व्हाट इज बॉक्स एक्स? Decimal हटा दो। हाँ, So greatest integer Decimal is हटा just दो। equal to इट इज नहीं, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब डेफिनेशन पे जाना कि नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं बॉक्स ऑफ 2.2 2.3 पूछ रहा हूँ तो 2.3 यहाँ पे होता है, करेक्ट ना? Yes, sir. yes sir तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? एक तो पहली बात तो इंटीजर होगा, और वो भी कैसा? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उससे जस्ट छोटा हो या उसके बराबर हो। तो इस 2.3 से छोटा इंटीजर कौन सा है? जस्ट 2. 2. इसलिए इसका आंसर 2 है। क्लियर? Yes, sir. yes sir इसलिए स्मार्ट बनो और बताओ बॉक्स ऑफ 2 का आंसर क्या होगा वैसे? 2. 2. बट बॉक्स ऑफ -2.3 का आंसर क्या होगा? सोच के बोलना। -1. -3. No, -3. -3. -.
इसका आंसर -3 होगा। क्या किसी को समझाना है क्या? No, sir. कमॉन, समझ में आना चाहिए। -2.3 यहाँ पे होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज द इंटीजर विच इज जस्ट इक्वल टू और लेस देन दैट? वो कौन है? -3। -3. -3. तो नेगेटिव पार्ट में गलती मत कर देना। क्लियर? Yes, sir. ओके, अब इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स x। तो एज वी नो, बॉक्स हर इंटीजर पे ब्रेक होता है। बॉक्स ऑफ 0.9 0, बॉक्स ऑफ 0.99 0, बॉक्स ऑफ 0.999 0, 0. बॉक्स ऑफ 1 एकदम से कहाँ हो जाता है? 1. हो जाता है। तो हर इंटीजर पे एकदम से ब्रेक होता है, इसलिए x पे मैं सारे इंटीजर मार्क कर रहा हूँ। देखो, y पे भी इंटीजर मार्क करूंगा क्योंकि बॉक्स हमेशा इंटीजर ही होता है। चलो अब ग्राफ बनाना चालू करते हैं। मैं रेड से ग्राफ बनाऊंगा, वैल्यूज पूछ रहा हूँ, तुम आंसर करते जाना। बॉक्स ऑफ 0 0 0. 0, बॉक्स ऑफ 0.1 0 0. बॉक्स ऑफ 0.4। 0. सबको रेड लाइन दिख रही है ना जो मैं बना रहा हूँ? Yes. यस। Yes, बॉक्स sir. ऑफ 0.8 0. 0. 0, बॉक्स ऑफ 0.9 0. 0. बॉक्स ऑफ 0.99, 0. 0. बट बॉक्स ऑफ 0, बॉक्स ऑफ 1 1. 1. सबको दिखा जंप? Yes. Yes, sir. कहना इसे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है यहाँ पे Yes. Yes, sir. ना। ये कंटिन्यूटी हमारा कैलकुलस का 3rd चैप्टर है। अभी क्या कर रहे हैं? फंक्शंस, फिर क्या करेंगे? लिमिट्स, फिर क्या करेंगे? कंटिन्यूटी। Continue. तो कहना इसे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। कम ऑन, Yes, sir. यस, वर्ड ही बोल रहा है ना, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बॉक्स ऑफ 1 1, बॉक्स ऑफ 1.2 1. 1. बॉक्स ऑफ 1.4 1. 1, बॉक्स ऑफ 1.9 1. 1. 1, बॉक्स ऑफ 1.99 1. 1. 1, बॉक्स ऑफ 2 2. 2। पापा जब मारा। आई होप अब तक तुम्हें समझ में आ गया है व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्टेप फंक्शन। क्या समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका ग्राफ ऐसा चलता रहेगा बस इन्फिनिटी तक। चलो नेगेटिव साइड पे भी देख लेते हैं, सोच समझ के बोलना। बॉक्स ऑफ -1 2. कहते हैं -1. -1 यस। -1 बॉक्स ऑफ -0.9 -1. -1, बॉक्स ऑफ -0.5 -1. बॉक्स ऑफ -0.1 -1. -0.000001 -1. बट बॉक्स ऑफ 0 0. 0. कैन आई से वही सेम टाइप का ग्राफ बन रहा है नेगेटिव साइड पे भी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आई होप देख रहे हो, बिल्कुल सेम ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन नाम लिखा था ना मैंने? या स्टेप फंक्शन, बॉक्स फंक्शन, जीआईएफ फंक्शन सब एक ही बात। चलो जल्दी से डोमेन और रेंज बता दो। व्हाट इज द डोमेन ऑफ y इक्वल टू बॉक्स x? कहीं प्रॉब्लम है क्या कुछ? All real number. Real number. to infinity. तो इस तरीके से दिमाग में रख सकते हैं, बॉक्स को डोमेन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। Yes, sir. Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes. व्हाट इज द रेंज ऑफ बॉक्स? So only integer. Integer values. ओनली Integers. इंटीजर्स। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसको सिर्फ आंसर मत करो, इसको सोचो। अच्छा, मतलब बॉक्स कभी भी डेसिमल नहीं होता है। बॉक्स ऑफ x इज 1.2 अगर मैं दे दूं, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए फिर? कम ऑन। 1. Not One. defined. अरे गधे, नो सॉल्यूशन। ये और ये चीज अलग अलग है। कम ऑन, जल्दी दिमाग लगाओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बॉक्स ऑफ 1.2 का क्या आंसर है? 1. 1. 1। बट बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 1.2, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए उसका आउटपुट 1.2 है। करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. क्या बॉक्स कभी भी डेसिमल हो सकता है क्या? Not No, possible. sir. No, sir. तो क्या आंसर होगा उसका? No. No solution. सॉल्यूशन। No, बट sir. अगर बॉक्स x इक्वल्स टू 2 लिख दूं, सॉल्यूशन पॉसिबल? नॉट पॉसिबल? Possible. Possible. पॉसिबल होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा वो अभी सीख लेंगे। बट डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस दिस एंड दिस एंड दिस आल्सो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कंफ्यूज मत करना, ये और ये चीज अलग अलग है। ये डोमेन की बात है, while यहाँ रेंज की बात है। करेक्ट?
Yes, sir. हाँ, चलो कॉपी करो यहाँ पर। यस, किसी को डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? No, sir. सर यस, सर बॉक्स के अंदर साइन एक्स आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? क्या होगा आप इसका कर- क्या? इसका आंसर क्या होगा? मुझे नहीं आता है। नेक्स्ट करें, आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. Yes, Done. sir. Yes, तो sir. अपने अपने टाइम पे आएगा, बॉक्स के अंदर सब चीजें आएंगी। तो ऐसा पूछ रहा है कि बॉक्स का लास्ट पोर्शन अभी बता दो। अरे सोच तो खुद, साइन की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। जैसे बॉक्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि एक्स 4 हुआ तो क्या होगा, वैसे ही साइन एक्स कुछ और हुआ तो कुछ और होगा। ग्राफ आप बनाएंगे सब। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, बॉक्स ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/200 प्लस 1/4 प्लस 2/200। अच्छा, सबको ये याद है? मैंने बीटी में भी बताया था ये चीज का मतलब। हाँ Yes, एवरीवन, sir. Yes, sir. क्या मतलब है इसका? It is integer function. मतलब जब तक ये नहीं दिया हो ब्रैकेट्स को बॉक्स नहीं मानना है। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. ऑब्वियसली मैं क्लास में हर बार नहीं लिखूंगा, बट एग्जाम में हमेशा ये देखना तभी बॉक्स मानना। फर्स्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा सर जस्ट थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए है। क्वेश्चन तो एक्चुअली सेकंड पार्ट है। जल्दी करो।
करो करो जल्दी से आंसर बताओ। यस देखें किसका आया। पूर्णा दोनों पार्ट सही, दोनों पार्ट चाहिए मुझे, एक पार्ट नहीं। गौरव दूसरा गलत। सत्या मुझे दोनों पार्ट चाहिए। हर्ष दोनों करेक्ट। सार्थक सेकंड गलत। सानिध्य सही। दिशा दोनों सही। तो दोनों लिख रहे हैं, मैं सिर्फ उनका देख रहा हूँ। आयुष दोनों सही। तरुण सेकंड गलत। मैं दोनों सही। सिर्फ थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है, नथिंग एल्स। चल डिस्कस करते हैं, इनफ टाइम चुनने मुन्ने क्वेश्चंस है। इसका आंसर क्या होगा बॉक्स ऑफ 0.25 का? जीरो Zero. और बॉक्स ऑफ 0.25 के आगे जब तक 0.75 ऐड नहीं होगा तब तक सारे पार्ट जीरो होंगे ना? यस सर Yes. ऑब्वियसली यार 1/4 के आगे 3/4 ऐड करोगे तभी 1 होगा, तभी उसका बॉक्स 1 होगा, अदरवाइज तो सारे बॉक्स जीरो ही होंगे। कमान, तो ये तो Yes, sir. 3/4 के मुकाबले में तो काफी चुन्ना मुन्ना है, ये तो कभी भी इसको 1 के आसपास भी नहीं पहुंचाएगा। 0 0 फर्स्ट पार्ट 0। कोई डाउट? नो सर No, sir. अब ये तो तुम्हें पता है, ये तो 1 के बहुत नजदीक है, तो ऑब्वियसली दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 1। एग्री करो? Yes. सर तो इसका बॉक्स तो 1 ही होगा। एग्री करो? Yes. तो ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, अच्छा इसके पहले कब तक 1 है, क्योंकि ये सब तो 0 है हमें पता है। फिर Yes. तुम्हारा टेढ़ा दिमाग चलना चाहिए कि अच्छा 1/4 में जब 3/4 ऐड हो जाएगा दैट विल बी 1। करेक्ट और नॉट? यस सर बट हमें वो 3/4 टाइप का नहीं देखेगा, हमें हमेशा डिनोमिनेटर में 200 टाइप का जज करना है। करेक्ट? Yes. तो 4 को मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 को भी 50 से 150 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 150। कम ऑन, Yes. मतलब दिस पार्ट इज Yes, 1। sir. और इससे बड़ा कुछ भी 151 152 लूंगे वो सब तो 1 से ही बड़े होंगे ना ऑब्वियसली। Yes, sir. तो इसका मतलब आई होप तुम्हें समझ में आना चाहिए 1/4 प्लस 149 वाले पार्ट तक वो लेस देन 1 ही है, इसलिए उसका बॉक्स 0 ही है। बट जैसे ही 150 आ जाता है वो सब का बॉक्स 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड?
Yes. तो आंसर इज 0 + 0 + 0, ये वाला 0 लास्ट 149 वाला है, फिर 1 150 से चालू हो रहा है, 151 वाले का भी आंसर 1 है, और 199 ये लास्ट वाला पार्ट, इसका भी आंसर 1 है. कम ऑन. Yes, sir. सो 1 + 1 + 1 n टाइम्स n होता है, तो 1 + 1 + 1 + 1 जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना ही आंसर होगा. दिख रहा है टर्म्स 49 + 150 टर्म्स है. कोई डाउट किसी को? No. बिल्कुल बेसिक समझाना है, बस बेसिक समझ रहे हैं. बॉक्स क्या है? इंटीजर होता है. कोई डाउट यहाँ था किसी को? No doubt. No, sir. No, sir. ये क्वेश्चन फटाफट करो. ओके, फाइनली आंसर. सत्या करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, सानिध्य करेक्ट, आयुष मिश्रा मिस्टेक, दिशा करेक्ट. ओके, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14.
पाई स्क्वायर कितना होता है रफली? अराउंड 9 के 9.4 समथिंग, अपने को रफ वैल्यू चाहिए। सो बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर 9 हो जाएगा, बट बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? -10 माइनस 10। बस कुछ नहीं, नॉर्मल दिमाग लगाने के लिए क्वेश्चन दिया था। cos 9x प्लस cos minus 10x which is same as cos plus 10x कर सकता हूँ ना? Yes. Yes, sir. Cos So minus f of 10 pi by 2 is cos 9 pi by 2 plus cos of 10 pi by 2. cos of 9 pi by 2 तो 0 होता है, और ये हो गया cos 5 pi। पाई का ऑड मल्टीपल आंसर -1। कोई डाउट? कोई डाउट लास्ट टाइम? No doubt. ये तो जस्ट बेसिक समझ लेते हैं हम, ताकि आप प्रॉपर्टीज पे मूव कर सकें। प्रॉपर्टीज, फिर ग्राफ्स, बहुत सारी चीजें करनी है इसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीजें। इसलिए तो बोला 2-2.5 लेक्चर करेंगे। ये और इसका भाई कौन आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट। चलो अब लिखना बंद कर दो, मेरे साथ इंटरेक्शन पूरा चालू कर दो। बॉक्स की कोई भी प्रॉपर्टी अगर तुम्हें जज करनी है, वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है, तो यू कैन ऑलवेज टेक एग्जाम्पल्स एंड डिड्यूस। एग्जाम्पल मतलब कभी मैं बॉक्स में कुछ भी पूछूं तो एक एक्स को डेसिमल रख के देखना और एक एक्स को इंटीजर रख के देखना, क्योंकि इन दोनों पे गड़बड़ हो जाती है कभी कभार। Am I clear enough? क्या बोला मैंने? Yes, sir. I'll repeat again. मैं कोई भी प्रॉपर्टीज पूछूं, you do 1 or 2 things कि एग्जांपल्स रख के वेरीफाई करना। एक डेसिमल टाइप का कोई भी एग्जांपल 41.2 डजंट मैटर, और एक इंटीजर वाला, ठीक है? चलो बॉक्स हमेशा हमें पता है इंटीजर होता है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये मैं लिख चुका हूँ बट वापस लिख रहा हूँ कि अगर बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 2.3 आ जाए, क्या आंसर है उसका? नो सॉल्यूशन। no solution. बॉक्स ऑफ 2.3 अलग बात है, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. अच्छा, फिर इसका आंसर क्या होगा? बॉक्स एक्स इक्वल टू 2, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन? Solution. Solution. सॉल्यूशन। अब जल्दी से यस और नो करते जाना। कैन एक्स बी 1.9? No. No, कैन एक्स बी एनी वैल्यू लेस देन 1.9? No. no, No. कैन एक्स बी 1.999? no, No. कैन एक्स बी 2? Yes. 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 0.1? Yes. 2.9? Yes. yes, 2.999? Yes. 3? No. no, नो। 3 रखूंगा तो बॉक्स ऑफ 3 3 होता है नालायको। कैन एक्स बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 3? No, sir. no, तो फिर क्या आंसर है? एक्स बिलोंग्स टू, कम 2 ऑन, to 3 with 2 to 3। मतलब अगर बॉक्स एक्स इक्वल्स टू इंटीजर है तो एक्स का आंसर क्या होगा? इंटीजर से integer plus 1. इंटीजर प्लस 1। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या नेगेटिव के लिए भी ट्रू है क्या ये? No, वो भी sir. इंटीजर ही होता है ना, ऑब्वियसली ट्रू है। बॉक्स एक्स इक्वल्स टू -3, एक्स बिलोंग्स टू एनीबॉडी? Minus Come 3. on, Minus 3. 3 to Minus- minus Minus 2. 4. इसे Minus. -2 ओपन। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Sir. सेकंड प्रॉपर्टी, अगर बॉक्स एक्स किसी इंटीजर से ग्रेटर देन है, एग्जांपल लेते हैं और फिर तुम इस प्रॉपर्टी का आंसर बोलोगे। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, चलो वैल्यूज लेते हैं। कैन एक्स बी 1? No, No. नो। No. 1.4? no, No. 1.999? No. no, No. 2? yes, Yes. 2.05? yes, Yes. 2.7? Yes. yes, Yes. Yes. 2.999? Yes. yes, Yes. 3? yes, Yes. Yes. Can x be any value greater than 3? Yes. yes, Yes. Yes. तो आई होप समझ में आ गया क्या आंसर है इसका? x To infinity. To infinity. बिल्कुल सही लिखा है मैंने। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर, तो यस याद करना है x इज ग्रेटर देन इंटीजर। उस समय इतना सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना, गलत कर दोगे तो और कबाड़ा। Yes, बॉक्स x sir. ग्रेटर देन इंटीजर, x इज ग्रेटर देन इंटीजर। एग्जांपल, बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, आंसर x greater than -2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह सिर्फ ग्रेटर देन आता है तो फिर क्या करेंगे? एग्जांपल, बॉक्स x ग्रेटर देन 2,
बॉक्स एक्स चलो 2 से बड़ा है, तो क्या बॉक्स एक्स 2.1 हो सकता है क्या? No, Yes. sir. मतलब कंडीशन के हिसाब से तो सही है, बट हमें पता है बॉक्स इंटीजर होता है तो 2.1 तो नहीं होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. नहीं होगा। Yes, तो sir. कहना ही सही, इसका ऑटोमेटिक मतलब ही यही है। कमान Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब हम हर ग्रेटर देन के क्वेश्चन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे? Greater or equal Greater to? than equal. ग्रेटर देन इक्वल टू में, और फिर तो हमें सेकंड का रिजल्ट याद है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना कन्वर्ट कर देना। x is greater than equal to I plus 1. Yes. All okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fourth property. If box x is less than equal to y, less than equal to y, equality. Example, box x is less than equal to 2. चलो चालू हो जाओ। Can x be 2.9? No, sir. No, No. sir. Yes, sir. वापस सोचो। Yes, sir. Yes, sir. अरे गधो, बॉक्स ऑफ 2.9 2 नहीं होता है क्या? Yes, sir. Is Yes, 2 sir. less than equal to 2 ट्रू है ना? Yes, sir. Yes, sir. सोच के बोला करो। 2.9 yes, 2.999 Yes. Yes, sir. Yes. what about 3? No, sir. No. No. Sir. Can x be 2? Yes, sir. Yes. Can x be 1.5? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Yes. तो अब बोल दो क्या आंसर है? X is less or equal to 2. So less than 3. x is 2.5 भी चल रहा है, अभी बताया 2.9 भी चल रहा है, 2.99 भी चल रहा है। Less than 3. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. sir. मतलब देखो डिफरेंस है। बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है तब तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आंसर हो जाता है। देखो, Yes, sir. चलो मम्मी गई ना? बट लेस देन इक्वल टू 2 होता है तो लेस देन 3 आता है। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे याद करेंगे रिजल्ट। बॉक्स x लेस देन इक्वल टू i, देन x is less than anybody? I plus 1. I I plus plus 1. नेक्स्ट फिफ्थ, लेस देन इक्वल टू की जगह सिर्फ लेस देन है, तो क्या टिप दिया था मैंने थर्ड प्रॉपर्टी में? Sir, convert करना है equal to में। कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं? इक्वलिटी में। याद है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं, बॉक्स x इज लेस देन 2, क्या लिखोगे सबसे पहले? बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू 1. 1. और फिर इसका आंसर अभी फोर्थ में याद किया, क्या होता है? x इज Less than 2. लेस देन Yes, 2। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Sir. कॉपी करो प्रॉपर्टीज।
यस, कोई डाउट? कॉपी हो गया? So just a minute. हाँ, क्या पूछ रहा हूँ, कॉपी हो गया है? Yes, sir. Done, sir. जल्दी से रिवाइज करो इनको। सेकंड फोर्थ रिजल्ट याद रहना चाहिए, थर्ड और फिफ्थ में प्रोसेस आना चाहिए। जल्दी से याद करो ताकि कंफ्यूज नहीं हो जब क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी। इसके बाद एक पेज की जगह छोड़ देना, 2 प्रॉपर्टी और लिखाऊंगा, बट पहले 1-2 क्वेश्चन करोगे तुम ताकि प्रॉपर्टी दिमाग में आए। लीव 1 पेज फॉर 2 more properties. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Then revise the properties and then only start the question. करो करो जल्दी से करो फिर। जल्दी से करो, तीनों सही होंगे तब मजा आएगा, तीनों।
मैं म्यूट था इतनी देर से क्या? ओके, हर्ष का फर्स्ट सही है, विनायक का फर्स्ट सही है, हर्ष का सेकंड रॉन्ग है, आयुष का फर्स्ट सही है, विनायक का सेकंड भी करेक्ट है, सार्थक का फर्स्ट सही है, सेकंड का ये पार्ट गलत है। हर्ष का थर्ड का मिस्टेक है, तरुण पता नहीं क्या लिखा है, अमय का फर्स्ट सही है, पूर्णा का तीनों सही है, वेरी गुड वेरी गुड, विनायक का थर्ड सही है, गुड, सार्थक फर्स्ट नहीं, सही नहीं है, सत्या फर्स्ट करेक्ट। अरे इतनी देर में क्या सत्या अभी तक सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है? मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, तुम्हारा नहीं हुआ आई विल मूव फॉरवर्ड। नहीं सर, वो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया वो बीच में। ओके, जल्दी से करो, कम ऑन एवरीवन एल्स। अभी तक तुम थर्ड सेकंड के बी पार्ट में होने चाहिए पक्का। यस, विनायक और एक और बच्चा जिन्होंने सही कर लिया दोनों सब कुछ, जिसका मैंने हाँ बोला है, वो ये करना, फाइंड द डोमेन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 1 का बॉक्स का मॉड -5 एक्स्ट्रा डोमेन। हर्ष ने वापस लिख, मेरे को पुराना आंसर देख नहीं पाऊंगा तो वापस लिख दे हर्ष। सेकंड का सही है, तरुण आगे बढ़ो। आयुष सेकंड का ए पार्ट सही है, बी पार्ट करो जल्दी। बाकी यहाँ गर्ल्स कोई आंसर निकलती है, आकांक्षा, देवर्षि, आंसर दिया करो यार। हर्ष छोटी सी मिस्टेक है, -3 वाला पार्ट में देख। नो सार्थक, कैन आई डिस्कस नाउ और डू यू वांट 30 सेकंड्स? सर बस 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स और सेकंड के बी पार्ट तक डिस्कस करूंगा मैं जल्दी से।
Okay, last 10-20 seconds. Correct, Harsh. Ayush, B part सही नहीं है. How can we 5 come first and 3 come at the next? चल, enough time. First part doubt है किसी को? X belongs to 2 से 4. Anybody? आवाज आ रही है तुम सबको? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट नहीं है, then I'll assume. Second Yes, part no का doubt. आंसर X belongs to 1 close से 5 open. कोई डाउट? ये part Yes, sir. No, sir, no doubt. कोई डाउट नहीं है then. No doubt, sir. वेरी गुड. सेकंड का बी पार्ट का आंसर माइनस इंफिनिटी से -2 ओपन यूनियन 6 क्लोज से इंफिनिटी. एनी डाउट? No, sir. लास्ट टाइम एनी डाउट? नो डाउट. No doubt, sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. गुड. एक्स्ट्रा तो ठीक है, एक्स्ट्रा है ना, वो अभी डिस्कस कुछ नहीं करना होगा. क्या डाउट इन बी पार्ट? ठीक है तो बोला कर ना, माइक पे बोला कर. चलो बी पार्ट का देख लो एक बार सॉल्यूशन. क्या है? मैं बॉक्स को यूजुअली आई से लिखता हूँ ताकि मेरे को ध्यान भी रहे और फास्ट भी लिखा जाता है. आई स्क्वायर. बॉक्स को तो डोमेन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, करेक्ट ना? Yes, sir. सो प्रॉब्लम किसको है? सिर्फ अंडर रूट को कि डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन. इक्वलिटी क्यों नहीं आ रहा? Sir, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड. डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आना चाहिए. बिल्कुल करेक्ट बच्चा, वेरी गुड. बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या ना, इसे आई लिखने से तो कंफर्टेबल रखता है कि इट इज अ नॉर्मल वेवी कर्व. Yes, Yes, sir. sir. सो ऑब्वियसली ये वाले इंटरवल्स भले माइनस इंफिनिटी से लिखो, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं तो सही है, बट फिर तुम्हें इसको रीडिफाइन करके लिखना आना चाहिए. तो इंटरवल नोटेशन हुआ, फिर इसको ऐसे लिख दो. यूनियन आई ग्रेटर देन 5 लिख सकता हूँ ना ऐसे. Yes, sir. So 2 आई कौन है? minus बॉक्स एक्स इज लेस देन -2 यूनियन बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन 5. कैसे हो गया? 2 होगा ना. सॉरी 2 ही था ना. Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ भी शायद से 2 आ रहा होगा, फिर तो देखते हैं. ओके 2 ही है ना वहां पे भी आंसर में. एवरीवन? Yeah. नालायक -2 क्यों कर रहे थे? कुछ गलती तो नहीं करी हमने? आई स्क्वायर -2 and 5 ना. करेक्ट है, करेक्ट है. हाँ सर 2 ही होगा. तो बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 5 को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड हेंस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 यहाँ तक आ गया. यूनियन बॉक्स एक्स लेस देन 2 को किस में करते हैं? लेस देन इक्वल टू 1 और इसका आंसर एक्स लेस देन 2 आ गया. सो फाइनल आंसर माइनस इंफिनिटी से +2 यूनियन 6 क्लोज से इंफिनिटी. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़ सकते हैं. Yes, sir. चलो 6 प्रॉपर्टी पे आ गए. एक पेज छोड़ा था, याद है ना, प्रॉपर्टी के लिए. Yes. वहां पे आ जाओ. सो वापस मैं प्रॉपर्टी बोलूंगा, तुम वेरिफिकेशन करना कुछ एग्जांपल्स लेके. प्रॉपर्टी अच्छी है कि बॉक्स के अंदर कभी भी कोई भी इंटीजर ऐड हो रहा हो, लाइक एग्जांपल बॉक्स ऑफ x +2 या नेगेटिव इंटीजर भी चलेगा, बॉक्स ऑफ x -3. ओके डेसिमल नहीं चलेगा. बॉक्स ऑफ x +2.4 इसके लिए प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ इंटीजर के लिए है. क्या प्रॉपर्टी है कि बॉक्स x अलग से कर दो और इंटीजर बाहर आ जाता है. कैसे जज करें इसको? मतलब बॉक्स ऑफ x +2 शुड बी बॉक्स x +2. वैल्यू रखो, तुम्हें अपना फील आ जाएगी यार बिल्कुल सही बात है कि डेसिमल को ऐड करके फिर बॉक्स लो. कम ऑन, लेफ्ट साइड कितना है देखना. बॉक्स ऑफ x +2 दैट इज 1.4 + 2 दैट इज 3.4 का बॉक्स इज 3, while राइट साइड इज बॉक्स ऑफ x +2 कि पहले उसका डेसिमल पार्ट हटा दो और फिर ऐड कर दो. सेम होगा नहीं होगा ऑलवेज वो तो. Yes, sir.
ये तो इंटेलेक्चुअली तुम्हें फील आ जानी चाहिए कि भाई पूरा ऐड करके फिर डेसिमल हटाओ या पहले डेसिमल हटा के ऐड कर दो, एक ही बात है ना। कम ऑन। Yes, sir. अब ये भी फील करो कि इसके लिए गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस 2.4। पहली बात तो गलत तो डायरेक्टली दिख गया कि बॉक्स हमेशा इंटीजर होता है, ये भी Yes, इंटीजर है। इंटीजर प्लस डेसिमल तो डेसिमल हो जाएगा। हाउ कैन बी डेसिमल बी इक्वल टू इंटीजर? करेक्ट It will एवरीवन? be 2. Yes, sir. Yes, sir. और 2 भी कर दोगे तो भी गलत है। कम ऑन, अगर तुमने 2 भी कर दिया तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम एक is not equals to सुनने दे, मेरे को बोलने दे। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल हटा के तुम चलो ऐड तो कर रहे हो, बट अगर तुमने डेसिमल पार्ट किसी का 0.6 से ऊपर लिया तो वो तो डेसिमल और डेसिमल मिला के एक इंटीजर और जम मार गया। कम ऑन, Yes, sir. है ना? Yes, Yes, sir. sir. मतलब किस टाइप के एग्जांपल के लिए गलत हो जाएगा? फॉर एनी डेसिमल ग्रेटर देन व्हाट? 0.6। देखो 3.7 लो, गलत आएगा। लेफ्ट साइड कितना हो गया? 3.7 प्लस 2.4, 6.1 का बॉक्स, करेक्ट? दैट इज 6। बट राइट साइड कितना आएगा एवरीवन? 5। Yes, यस sir. और नो? सबने रियलाइज कर लिया? Yes, sir. तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए है? किसके लिए? 0.6 से कम. सिर्फ इंटीजर के लिए। तो इवन फॉर नेगेटिव इंटीजर इज इट ओके? इज इट दिस प्रॉपर्टी ओके? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes, sir. बट बहुत सारे बच्चे पता है इसमें एक और गलती कर देते हैं कि अच्छा एडिशन ओके है, सब्ट्रैक्शन ओके है, तो फिर डेसिमल भी ओके होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये मैं धीरे धीरे प्रॉपर्टी समझाऊंगा भी। ये इक्वल होगा जब किसी का फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन 1/3 होगा। क्या तुम में से कोई सोच सकता है मेरे साथ? Yes, sir. Yes, sir. मैं जस्ट रफ बोल रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये तो बराबर नहीं होंगे, बट मैं बोल रहा हूँ बराबर कब होंगे? जब कोई भी डेसिमल लोगे जो 0.33 से छोटा होगा। कैन यू थिंक? 1/3 पे वो 1 हो जाएगा एंड देन उससे छोटा कोई भी होगा तो वो 1 से छोटा ही होगा। बिल्कुल करेक्ट लड़की। बट अभी के लिए कैन आई से दीज आर नॉट इक्वल टू दिस? अंडरस्टूड? Yes, sir. 6 प्रॉपर्टी में कोई डाउट? नो। 7 प्रॉपर्टी इज अबाउट बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन में बॉक्स ऑफ माइनस एक्स आ जाता है, उसको हमें हटाना बहुत जरूरी होता है। So fortunately we have a property linking it with box of x. जज करो कितना होगा? एग्जांपल रख के देखो। एक x को 1.2 रखो, बताओ कितना आया? 1. जल्दी। 1.2 का बॉक्स 1 -2 कितना आंसर आया? -1. -1। बट मैंने क्या बोला? एग्जांपल रख रहे हो तो एक इंटीजर भी रखा करो। यस और नो? Yes, sir. Yes. बॉक्स ऑफ 2 प्लस बॉक्स ऑफ -2 कितना आ गया? 0. 0। तो अब तो तुम सब इंटेलेक्चुअल बता सकते हो 0 कब आंसर होगा एक्चुअली? जब x Integer है. इंटीजर होगा, E- और जब x इंटीजर नहीं है तब Then -1 होगा. minus 1. कॉपी। थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा है कि बॉक्स कितना वास्ट पढ़ना है हमें? अभी तो ग्राफ्स को छेड़ा ही नहीं है। बॉक्स के अंदर जैसे सुदीप, क्या कौन पूछ रहा था? सुदीप या आई डोंट नो, सुमित। बॉक्स के अंदर sin x, बॉक्स के अंदर ln x, ये सब तो अभी देखना है। Yes, sir. Yes, sir.
विदाउट No, sir. Can we move forward, everyone? Done? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब एक चीज सुनो, just a second. अब तुमने हो सकता है ग्रुप देखा हो, मैंने ग्रुप पे कुछ फॉरवर्ड किए हैं ना, Yes, sir. तो 2 PDF फॉरवर्ड किए हैं, किसी और बैच के हैं, सो तुम्हें वो चीज पढ़ के आनी है। क्या पढ़ के आनी है? देखो इधर, यहाँ से फंक्शंस की शुरुआत एक्चुअली अगर बुक्स में देखोगे ना तो ऐसे होती है, व्हाट इज फंक्शन। तो हमने वो बोरिंग पार्ट नहीं पढ़ा है क्योंकि फिर फील नहीं आता टॉपिक का। वी हैव लर्नड अ वेरी गुड एस्पेक्ट डोमेन रेंज, तो थोड़ा सा मोमेंटम बनना चालू हो जाता है। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो देखो ये थ्योरी, ये बोरिंग थ्योरी तुम्हें पढ़नी है, जो 10th क्लास की थ्योरी होती है। इट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड, नथिंग इंटेलेक्चुअल। बस एक बार पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। सो आई हैव सेंड यू PDF, आई हैव सेंड यू रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए तुम्हें, सिर्फ ये नोट्स देखोगे और पढ़ के और लिख के नोट्स बना के आओगे। क्लियर? Yes, sir. यहाँ Yes, से sir. चालू करना है। सेट्स, रिलेशन इन फंक्शन, सेट्स के बारे में ये सब चीजें। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है देखोगे, सब समझ में आ जाएगा। पार्टीशन प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B, Yes, sir. है ना। फिर रिलेशन क्या होता है, यहाँ सब लिखा हुआ है, देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। इसको मैपिंग डायग्राम बोलते हैं। मैं ये रिवाइज भी कराऊंगा, बट एक बार अच्छी तरह नोट्स बना के आना, सो दैट ये वन लेक्चर और 1 घंटा, मतलब करीबन 3 घंटे का टॉपिक हम आधे घंटे में करना चाहते हैं। गॉट इट? Yes, sir. Yes. तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, तो करके आना। मैपिंग डायग्राम बोलते हैं इसको, डायग्राम को। यहाँ लेफ्ट साइड में डोमेन बनाते हैं, राइट साइड में रेंज वाला पार्ट बनाते हैं। फिर एक एग्जांपल रिलेशन का। फिर फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें हर इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए, वो यहाँ लिखा हुआ है। पढ़ोगे, एग्जांपल से समझोगे, समझ में आ जाएगा। ये F क्रॉस R टिक, इसका क्या मतलब है? So not a Not function. a it is range. function. ये फंक्शन नहीं है, ये But a रिलेशन है। ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन में एक एलिमेंट अनमैप्ड है। क्लियर? Yes, sir. तो ये सब थोड़ा देख के आओगे। देखो, फंक्शन के लिए एक ही चीज ध्यान रखनी पड़ती है, एवरी इनपुट शुड हैव एग्जैक्टली 1 आउटपुट। 1 to many नहीं चलता है, 1 to many फंक्शन में नहीं चलता है, many to 1 Yes, sir. चलता है। दिख रहा है? Yes, sir. सबको क्लियर है? ये थोड़ा सा देख के आना है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की, फंक्शन को कितने तरीके से दे सकते हैं। नो तरुण, ज्यादा अक्कल मत लगा। सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, बहुत कुछ अलग होता है, उसमें अक्कल मत लगा भी। मैपिंग डायग्राम, ओके, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो सब देख के आना। रोस्टर फॉर्म मतलब सेट का नोटेशन होता है। एनालिटिकल डेफिनेशन, अभी तक फंक्शन इसी फॉर्म में दिखते थे, f of x is x square। एग्जांपल्स, जिससे बहुत क्लैरिटी बढ़ जाएगी। पीस वाइज डेफिनेशन तुम्हें पता ही है थोड़ा बहुत। ग्राफ, ये जरूर देख के आना। बस इतना काफी है। वैसे तो एक और PDF मैंने भेजी है कि क्वेश्चन और देखने के लिए, बट वो नहीं देखोगे तो भी चलेगा, ये वाली PDF जरूर देख। क्लियर? Yes, sir. मतलब इसके बाद क्या PDF भेजी वो भी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। उसी के आगे का कंटिन्यूएशन है कि 1-2 क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चंस है, ये भी करके आना तो हमारा टाइम सेव होगा, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन करा पाऊंगा। कहाँ तक करना है? Yes, sir. सिर्फ यहाँ तक, यहाँ तक, पेज 7 तक। क्लियर? उसके बाद तो मॉडुलस है, ये सब तो तुम्हें करा दिया मैंने, याद करो। Yes, sir. कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब तो तुम्हें करा चुका हूँ। ठीक है? तो 2 PDF है, दूसरे फर्स्ट में भी पेज 6 से चालू करना है और यहाँ पे पेज 7 तक करना है। क्लियर? दिख जाएगा इतना। कोई कंफ्यूजन इसमें? No, sir.
नो फिर पढ़ के आना है, समझ के आना है, या नोट्स भी बना के आना है? नोट भी बनाना है। नोट्स भी नोट्स भी बनाना बनाना है, समझना भी है, मैं सिर्फ रिवाइज कराऊंगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर थैंक यू सर। चलो आज के लिए इतना ही, यू कैन गो नाउ। Thank you, sir. सर Have a सर nice PDF 1 पूरा करके आना है ना?